हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। डाउट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में। एक सेकंड। ऐसा करो, कोई ना एक पर्सन मुझे ना सेंड कर देना असाइनमेंट को ना। जो ब्लड रिलेशन की असाइनमेंट है प्लीज सेंड कर दीजिए। कोशिश करना पर्सनल मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो मुझे असाइनमेंट को प्लीज एक बार। अच्छा, वही असाइनमेंट है ना जिसमें आपको वो वाली असाइनमेंट मिली है ना अभी तक, जिसमें एक सेकंड आ गई। ठीक है, थैंक यू, मिल चुकी है मुझे असाइनमेंट। ठीक है, इसमें जो आपका डाउट था वो एक सेकंड में देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 और 25 का ये आंसर आ रहा है, आप ये कह रहे हो ना। पहले 25th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ब्लड रिलेशन है जी। 25th क्वेश्चन में है भाई हमारे पास कि जी डॉलर एम एट द रेट के। तो आपसे पूछा गया है हाउ के रिलेटेड टू जी, के रिलेटेड टू जी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो डॉलर का मतलब है हमारे पास मदर, मतलब जी इज मदर ऑफ एम, एंड एट द रेट का मीनिंग है जी हस्बैंड, कि एम इज हस्बैंड ऑफ के। तो आपसे पूछा गया है कि हाउ के रिलेटेड टू जी, तो के का रिलेशन बनेगा जी के साथ डॉटर इन लॉ। ठीक है, डॉटर इन लॉ बनेगा। तो 25 का ऑप्शंस में है ओके, ठीक है, इसका ए आंसर आ रहा है जी, ए आंसर आ रहा है 25 का। ठीक है, तो अगर ए आंसर है तो बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन में डी लिखा हुआ तो प्लीज कर देना, आप इसको करेक्ट कर लेना, इसका आंसर आएगा डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में आपका डाउट है ना, 16 एंड 17। तो 16 में क्या कह रहा है आपसे कि इफ किरण सेज रॉकीज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, तो आपसे पूछा हाउ किरण इज रिलेटेड टू रॉकी। अब देखो ऑप्शंस हैं हमारे पास, ब्रदर, फादर, अंकल एंड ग्रैंडफादर। ठीक है, तो इसमें और कोई ऑप्शन तो है नहीं, इन चारों में से किसी एक का आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि पॉसिबिलिटी दिखाएंगे हम। तो उसने क्या बोला है कि भाई रॉकी की जो मदर है इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। रॉकीज मदर, रॉकीज मदर इज ओनली, एक सेकेंड, इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इस तरीके से, है ना। तो हो सकता है कि जिस लेडी की बात करिए वो यही हो, या फिर हो सकता है कि इस तरीके से एक हो, एक और हो। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन में क्या क्या है, हाउ किरण रिलेटेड टू रॉकी। तो रॉकी सेज रॉकीज मदर इज, रॉकीज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हाँ ठीक तो है, तो यहाँ पे भी देखो एक आ सकता है, किरण कह रहा है तो किरण मेल भी हो सकता है, तो बच्चे फीमेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर देखो फीमेल का तो कोई है नहीं, तो अंकल आएगा ना, तो ये किरण ये होगा फिर हमारे पास। अंकल और आंट कुछ भी हो सकता था, अंकल और आंट कुछ भी हो सकता था। ठीक है,
आंट तो वैसे नहीं होगा, आंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि आंट नहीं हो सकता, अंकल होगा या फिर होगा मदर। आंसर होगा या तो अंकल या फिर मदर, क्योंकि अगर ओनली डॉटर है तो ये खुद रही होगी, ठीक है। और अगर मान लो एक उसका भाई होगा कोई, क्योंकि ओनली डॉटर बोला है तो उसका भाई भी हो सकता है कोई, तो आंसर जो होगा या तो होगा मदर या फिर होगा अंकल। तो मदर तो है नहीं ऑप्शंस में, तो आंसर क्या रहेगा इसका? अंकल। ठीक है, दो आंसर हो सकते थे लेकिन मदर इज नॉट इन ऑप्शन, सो आवर आंसर विल बी अंकल। समझ आया ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो जी। 17th क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए मैन दिनेश सेड। दिनेश ने एक आदमी की तरफ पॉइंट किया और क्या कहता है कि इसका जो ब्रदर है, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। माई से शुरू करेंगे, उसने बोला है माई डॉटर्स फादर, तो डॉटर्स फादर की अगर बात करें, ये उसकी डॉटर होगी, ये वो खुद होगा, ठीक है, और ये इसका फादर, इसका हस्बैंड होगा, इसका फादर, ठीक है। तो उसने क्या बोल दिया है, दिनेश इसका मतलब क्या होगा? दिनेश मतलब फीमेल रहेगी यहाँ पे, है ना, कि दिनेश की जो बेटी है, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर, इसका जो इकलौता भाई है वो क्या है? फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, मतलब यहाँ रहेगा वो बंदा, यहाँ रहेगा, ये जो वो मैन था वो ये रहेगा, और यहाँ रहेगा दिनेश। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए क्या रिलेशन रहा होगा मैन का उसके साथ। इसका आंसर नहीं आ रहा किसी का ना? ऐसे बनेगा ना, एक चीज देखो पहले, कि दिनेश ने मैन के साथ पॉइंट करके क्या बोला है कि ही इज द ओनली ब्रदर, ही इज द ओनली ब्रदर, ही इज द ओनली ब्रदर ऑफ माई हस्बैंड्स डॉटर, ऑफ माई हस्बैंड्स डॉटर, यही बोला ना उसने, सॉरी डॉटर्स फादर, एक ही बात है, ही इज द ओनली ब्रदर ऑफ माई हस्बैंड्स फादर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जी, हाउ इज अ मैन रिलेटेड टू दिनेश। तो जो मैन होगा वो रहेगा हमारे पास ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नहीं है इसमें भी, है ना, ब्रदर इन लॉ। देखो अगर इसमें अगर मैंने कोई मिस्टेक करी है या आपने कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे, एक बार प्लीज क्रॉस चेक करो, मुझे एक्नॉलेज करो कि क्या ये सही है या गलत है। हाँ जी, प्लीज एक बार एक्नॉलेज करिए प्लीज। आपका 4 आ रहा है बच्चे? देखो ये सही है या गलत है, ये बताओ, ये सही है या गलत है? कंफ्यूजन है ना, चलो कोई ना, फिर से एक बार करते हैं, मुझे भी ये ठीक नहीं लग रहा बिल्कुल भी। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि देख लिया मैंने एक गलती हो चुकी थी उसमें, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। हाँ, यहाँ पे गलती हुई थी, अब बताता हूँ क्या गलती हुई है जी। ठीक है, ये रही दिनेश, उसकी रही एक डॉटर, उसकी डॉटर का जो फादर है ना, ये रहा उसका फादर, ठीक है। उसने क्या बोल दिया कि हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, इसके डॉटर के फादर का जो फादर है ना, ठीक है, उसको बोला उसने कि इज द ओनली ब्रदर, हिज ओनली ब्रदर जो है, इस तरीके से, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। ठीक है जी, तो इस तरीके से बनेगा, ये साथ नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा, क्योंकि फादर 2 बार आया है, उसकी डॉटर के फादर का फादर है, तो उसकी डॉटर का फादर और उसका फादर, ठीक है, इस तरीके से है। अब बताइए क्या आंसर होगा इसका। हाउ अ मैन रिलेटेड टू दिनेश, दिनेश के साथ क्या रिलेशन रहेगा उसका, अब आएगा ये, अब क्या बनेगा ये इसका आंसर, बताइए। हिज ओनली ब्रदर, इसका जो ब्रदर है, इकलौता जो ब्रदर है जो भी है, वो इसकी सॉरी इसकी जो बेटी है उसके फादर का फादर है। अब बनेगा आंसर, अब आएगा आंसर अंकल। देखो, दिनेश कैन नॉट बी अ फादर इटसेल्फ, क्योंकि वो किसी मैन को पॉइंट करके बोल रहा है ना, किसी मैन को पॉइंट करके बोल रहा है वो, किसी मैन को पॉइंट आउट करके बोल रहा है, तो ऐसे थोड़ी बोलेगा, किसी को पॉइंट करेगा तो अपने आप को थोड़ी बोलेगा ना। तो यहाँ पे अंकल रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, अंकल रहेगा।
बाकी कोई इशू नहीं है, आप अपने अपने तर्क जो है वो मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर आप सभी के पास है मेरा, अपने अपने तर्क इसमें डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है नो डाउट, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम आज की क्लास में करने वाले हैं बच्चे सिलोगिज्म। नेक्स्ट हम करने वाले हैं सिलोगिज्म। अब सिलोगिज्म एक ऐसा चैप्टर है जो 2019 से पहले पहले तक तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन 2019 में और 2020 में इसका एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। रीजन क्या था उसके पीछे, कि रीजनिंग भी कम आई थी। अगर रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा होंगे क्वांटिटी में तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास कि रीजनिंग के क्वेश्चन कम थे लास्ट ईयर में, तो इसलिए सिलोगिज्म का सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था। बट वो एक क्वेश्चन भी देखो है तो 2.5 मार्क्स है, तो ये भी 2.5 मार्क्स है ना। तो इस तरीके से हम इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अगर सिलोगिज्म का अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप नहीं छोड़ोगे, ठीक है जी। हाँ जी, करें शुरू फिर टॉपिक आज का, यस और नो, जल्दी से सभी आगे ना, सभी स्टूडेंट करें शुरू। चलो ठीक है जी। और अब देखो सबसे पहले तो मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलोगिज्म, क्योंकि मीनिंग डिफाइन होना चाहिए आप सभी को, ठीक है। मीनिंग डिफाइन होना चाहिए। तो मीनिंग होता है जी, सिलोगिज्म का मीनिंग होता है कंक्लूड करना कुछ, ठीक है। सिलोगिज्म एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा जो होती है उसका वर्ड है जी सिलोगिज्म। इसका मीनिंग होता है टू कंक्लूड समथिंग, ओके, टू कंक्लूड समथिंग, कुछ भी कंक्लूड करना। जैसे मान लो मैं आपको कोई बात बोलता हूं तो आप जैसे मैं कोई भी अगर आपको बात बोलता हूं, है ना, तो आप कुछ ना कुछ कंक्लूड करते हो कि यार ये ऐसे कैसे, जैसे हम कहते हैं ना ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है। जो जो हम आगे अपनी स्टेटमेंट्स बताते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंक्लूजन, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं जी, कंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। तो जो सिलोगिज्म का मेनली मीनिंग होता है वो क्या होता है कि कुछ कंक्लूड करना, और ये वो चीज है जो आप डेली लाइफ में करते करते हो, ठीक है। अब कुछ रूल्स होते हैं कि अगर आप कोई चीज कंक्लूड कर रहे हो तो वो किस तरीके से कंक्लूड करनी है, वो चीजें हम सीखेंगे सिलोगिज्म में, ठीक है। वो मेन चीजें हैं जो हमने सीखनी है सिलोगिज्म में, ठीक है जी। तो देखो किस प्रकार से हमने सिलोगिज्म को करना, आप ध्यान से समझना बात को। सबसे पहले तो पार्ट्स देख लो, पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन। कि सिलोगिज्म का अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो उसके हमेशा दो पार्ट्स होंगे। एक तो होंगे हमारे पास स्टेटमेंट्स, क्योंकि देखो आप कंक्लूड तो कुछ तब करोगे ना अगर मैं आपको कोई स्टेटमेंट दूंगा तो पहला पार्ट जो होता है वो होती है स्टेटमेंट, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोला जाता है कंक्लूजन। सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है कंक्लूजन। तो यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन सिलोगिज्म का आएगा तो उसमें आपको स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, कुछ कंक्लूजन गिवन होंगे। आपने बस ये बताना है कि क्या ये वाले कंक्लूजन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो चीजें हम पढ़ेंगे सिलोगिज्म में, ठीक है। काफी ट्रिकी चैप्टर होता है ये मान के चलो कि रीजनिंग में जो दिमाग लगता है ना असली, वो इसी चैप्टर में लगेगा। आपका दिमाग इसी मेंटल एबिलिटी जो होती है वो इसी चैप्टर में ही आप यूज करोगे, ठीक है जी। अब देखो रीजनिंग की बच्चे अगर हम बात करें तो इसमें कुछ हमारे पास कुछ ट्रिक्स होंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस को निकाला जाता है, लेकिन वो होंगी पूरी की पूरी अप टू डेट, मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ वो सारी की सारी चीजें आपके पास आएंगी, ठीक। तो एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे, एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसमें जो सीखना है कि क्वेश्चंस को करना किस तरीके से होता है, यूज किस तरीके से करना है, मतलब हमने सिलोगिज्म का कंक्लूजन निकालने के लिए किस किस चीजों का हमने यूज करना है वो देख लो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होते हैं जी वेन डायग्राम्स। हम क्या करेंगे, जो सिलोगिज्म के क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो वेन डायग्राम्स की हेल्प से करेंगे, ठीक है। हम कुछ वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे और उसकी हेल्प से हम सीखेंगे कि किस तरीके से सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं पहले कि सिलोगिज्म में किस तरीके की स्टेटमेंट्स आती हैं। पहले स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, कैसी कैसी आपको स्टेटमेंट्स आएंगी और कैसे कैसे आपने उनका वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट जो हमारे पास आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी। फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट कि सम ए इज बी, ठीक है। तो सम ए इज बी का मतलब क्या होता है जी, कि कुछ ए जो है वो बी है, कुछ ए जो है वो क्या है, बी है। सम ए इज बी।
तो इसका वेन डायग्राम पहले हम क्या सीखेंगे कि वेन डायग्राम को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका, कि सम ए इज बी है तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। मैंने आपको सिखाया था ना, उसमें परसेंटेज में भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन आए थे, सिलोगिज्म भी वेन डायग्राम से ही निकलेगा, ठीक है। मान लो कि अगर ये वाला हिस्सा अगर ए है और ये वाला पूरा हिस्सा अगर बी है, तो ये वाला हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, ए और बी का कॉमन पार्ट। मतलब ये वाला जो पार्ट है वो क्या है कि कुछ ए क्या है बी है और कुछ बी क्या होंगे ए होंगे, इस तरीके से, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है, सम ए इज बी, इसका मतलब ए का जो ये वाला हिस्सा है वो क्या है, बी है। समझ आया सभी को वेन डायग्राम का, ये वेन डायग्राम कैसे बनी है, समझ आया जी। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो जी, दूसरा जो आपको स्टेटमेंट मिलेगी वो कुछ इस तरीके से, मैं अभी कुछ कंक्लूड नहीं करवाऊंगा, सिर्फ स्टेटमेंट आपको वेन डायग्राम्स दिखाऊंगा, बस थोड़े से इसका देख लो। नेक्स्ट इज ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, ठीक है। तो ऑल ए इज बी को हम किस तरीके से बनाएंगे, देखो कह रहा है कि सारा का सारा ए क्या है, बी है, तो इसकी वेन डायग्राम इस तरीके से बनती है कि ये सारा क्या है, ए है, और ये किसके अंदर है जी, बी के अंदर, मतलब ए का सारा पार्ट बी के अंदर आ रहा है, ठीक है, ए का सारा पार्ट बी के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि कुछ बच्चे इस तरीके से लिख देते हैं कि ये ए का हो गया और बी का भी सेम, ये किसका हो गया, बी का हो गया, कि ओवरलैप भी तो हो सकता है, तो हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो वेन डायग्राम है ये तो ये भी शो कर रही है कि ऑल बी आर ए, ठीक है, जो कि आपको इंफॉर्मेशन भी गिवन नहीं है। तो आपसे जो पूछा जाए, आपकी वेन डायग्राम प्रॉपर उसी चीज को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ऑल ए इज बी, तो उस केस में आपने ये वाली वेन डायग्राम यूज नहीं करनी है, आप यूज करोगे ये वाली वेन डायग्राम। समझ आया सभी को जी, हाँ जी, ये वाली वेन डायग्राम यूज करोगे, दूसरे वाली, ठीक। अब नेक्स्ट देखो तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो बेसिक स्टेटमेंट आती है हमारे पास वो आती है जी, नो ए इज बी, नो ए इज बी। अब इसका मतलब क्या होता है जी, नो ए इज बी का, कि कोई भी जो ए है वो बी नहीं है, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। तो वो इस तरीके से बनेगी कि ये मान लो ए है और ये मान लो बी है। अब देखो बी का कोई भी हिस्सा जो है वो ए नहीं है, ए का कोई भी हिस्सा जो है वो बी नहीं है, इट मीन्स नो ए इज बी, ठीक है। लेकिन आपने इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करना है कि ऐसे दो लाइन बनाओ इनके बीच और ऐसे कांटा मार दो। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी जो ए होगा वो बी नहीं होगा, कोई भी जो ए है वो बी नहीं होगा। तो दीज आर थ्री बेसिक स्टेटमेंट्स जो एग्जाम में आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी। सम ए इज बी, ऑल ए इज बी, ऑल ए आर बी, सॉरी नो ए इज बी, ठीक है। तो इन तीन स्टेटमेंट्स और इन तीनों के जो वेन डायग्राम्स होते हैं, इनमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो अभी, ठीक है। अगर नहीं है तो वाई लिखो, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, वाई लिखो, मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट देखो जी, ये तो हमने सीख लिया कि भाई वेन डायग्राम्स भी इसमें यूज होने वाली हैं, ठीक है। अब दो चीजें आती है, देखो सिलोगिज्म की अगर हम बात करें, सिलोगिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, सिलोगिज्म में दो तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। पहला केस बनेंगे हमारे पास सर्टिनिटी के ऊपर और दूसरे केस बनेंगे पॉसिबिलिटी के ऊपर, ठीक है। यानी कि या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसमें फर्स्ट टाइप आएगी वो आएगी सर्टेन केसेस, सर्टेन और डेफिनेट केसेस, और सेकंड जो हमारे पास आएगा वो आएगा पॉसिबिलिटी वाले केसेस, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ सर्टेन केसेस डिस्कस करेंगे, पॉसिबिलिटी हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे, सर्टेन केसेस, ठीक है। अब सर्टेन केसेस का मतलब क्या होता है जी, एक चीज समझना, ठीक है। कंक्लूजन कभी भी निकालना हो ना तो बड़ा सोच समझ के निकालना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना, हम भी कि कुछ भी अगर बोलना है, कोई भी अगर अपने आपने स्टेटमेंट देनी है तो सोच समझ के दो, ठीक है। वही चीज यहाँ पे होगी, सिलोगिज्म में भी अगर आपने कुछ कंक्लूड करना है तो सोच समझ के करना है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो, ठीक है। अगर आपको 1% भी लगता है ना कि मेरा ये कंक्लूजन गलत हो सकता है, तो वो कभी भी सर्टिनिटी में नहीं आएगा। अगर आप 100% श्योर हो तब वो चीज आएगी सर्टिनिटी में, ठीक है, तब वो चीज आएगी सर्टिनिटी में। तो सर्टिनिटी सर्टेन केसेस मतलब जो चीज डेफिनेट ही होगी। अगर आपको मैं ये कहूं कि जो हमारा सन है वो ईस्ट से राइज करता है, तो इसका मतलब ये सर्टेन है,
ये तो 100% है, हमेशा ही ऐसे होगा। सनराइज कहां से होता है? ईस्ट से होता है। तो 100% आप उसमें श्योर हो, ठीक है, 100% क्या आप उसमें श्योर हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्टेन के केस में वो आपका कंक्लूजन बिल्कुल क्या होगा? सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं ये कहूं कि कल बारिश होगी, कि कल बारिश हो रही है, ठीक है, गारंटी तो नहीं है ना कोई, 1% चांस है कि ना भी हो, 1% तो चांस हो सकता है ना कि ना भी हो कल बारिश। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि हम 100% श्योर नहीं है। तो इस केस में जो मैंने अभी कंक्लूजन बोला कि कल बारिश होगी, तो वो जो मैंने कंक्लूजन बोला है वो सर्टिनिटी में क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम 100% श्योर नहीं है। अगर आप 99% भी श्योर हो तब भी क्या होगा जी? सर्टेन केस में कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। समझ आ गया सभी को? हाँ जी, क्लियर हुआ यहाँ पे कि सर्टेन केसेस क्या होते हैं? सर्टेन केसेस जिनके होने की जिनका होना 100% तय है, जिनका होना 100% तय है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जी, इसमें और क्या क्या चीजें मिलती हैं। देखो अब स्टेटमेंट और कंक्लूजन में कौन सी स्टेटमेंट का कंक्लूजन कैसे निकालना होता है, इस चीज को समझना बात को। ये स्टेटमेंट और ये कंक्लूजन है। एक चीज हमेशा याद रखना जो आप सभी को काम आएगी, अगर स्टेटमेंट जो है, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट मान लो पॉजिटिव है तो उसका जो कंक्लूजन होगा, उसका जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा जी? पॉजिटिव होगा। समझ आ गया सभी को? अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन भी क्या होगा जी? पॉजिटिव होगा। जैसे एक एग्जांपल समझना, ठीक है। मैं आपको ये कहता हूं कि मैं आपको आधा सिलेबस कराऊंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मैं आपको आधा सिलेबस करवाऊंगा। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव है? जल्दी से मुझे आंसर देना कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है। जल्दी से बेटा, कनेक्ट हो जाओगे तो समझ आ जाएगा, नहीं तो सिलोगिज्म कभी समझ नहीं आता ऐसे, ठीक है। कोई भी चीज नेगेटिव कब होती है? जब उस लाइन में नो लिखा हो या नोट लिखा हो। मैंने आपको क्या कहा कि मैं आपको आधा सिलेबस करवाऊंगा, सो इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है जी। इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। समझ आ गया जी? या फिर मैं अगर ये कहूं आपको कि मैं आज अपना मोबाइल तोड़ दूंगा, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने नोट या नो का यूज नहीं किया, ठीक है। ये समझना बात को, ठीक है। तो ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट कि मैं आपको आधा सिलेबस करवाऊंगा, ठीक है। तो इस चीज से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? कोई एक आधा कंक्लूजन बताना मुझे कि इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो। मैंने आपको बोला है कि मैं आपको आधा सिलेबस करवाऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी भी अगर मैं आपको ये कहता हूं कि मैं आपको आधा सिलेबस करवाऊंगा, तो इस चीज से आपने कभी भी ये चीज कंक्लूड नहीं करनी कि आधा सिलेबस तो होगा ही नहीं। अब नेगेटिव बात नहीं करनी उसमें, अगर पॉजिटिव बात करी गई है तो उसका रिस्पॉन्स भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलना, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि मैं आपको हाफ सिलेबस करवाऊंगा, इसका कंक्लूजन ये कभी भी नहीं होगा कि आप हाफ सिलेबस नहीं करवाओगे। समझ आया सभी को? ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही देखो, सेकंड क्या है कि अगर मान लो स्टेटमेंट हमारे पास नेगेटिव हो, स्टेटमेंट अगर मान लो हमारे पास नेगेटिव हो तो उसका कंक्लूजन भी क्या होगा? उसका जो कंक्लूजन होता है जी वो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी क्या होता है जी? नेगेटिव होता है, ठीक है जी। समझ आ गया सभी को? जैसे मान लो अगर आपको मैं ये कहूं कि आज मैं आपकी क्लास को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, आज आपकी क्लास में नहीं छोड़ूंगा, सिंपल एक लाइन बोली कि आज मैं आपकी क्लास को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं पूरा दिन पढ़ाता रहूंगा। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी कि नहीं? समझ रहे हो ना? तो अगर नेगेटिव स्टेटमेंट, अगर नो या नोट आ रखा है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो उस केस में अगर आप कोई पॉजिटिव कंक्लूजन निकालते हो तो वो भी आपका गलत होगा, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट में कंक्लूजन भी क्या चाहिए आपको? नेगेटिव चाहिए। समझ आया सभी को? अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आपका क्या होना चाहिए? नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए, और अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए। ये देखो, सबसे मेन चीज यही होती है, सिलोगिज्म की सबसे खास बात यही होती है जी,
ठीक है जी, कि अगर मान लो कोई पॉजिटिव बात करता है तो उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव में दो, अगर कोई नेगेटिव बात करता है तो उसका रिस्पॉन्स भी नेगेटिव में दो, अदरवाइज क्या होगा, टकरार हो जाएगी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है मेरा सिलोगिज्म में। यहां तक समझ आया सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चे? धीरे धीरे लेके जाऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप आगे करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो जी, अब सिलोगिज्म में देखो और क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे मैंने आपको बोला है कि एक सर्टेन केसेस होते हैं, पॉसिबिलिटी होती हैं। ठीक है, तो सर्टेन केसेस के लिए एप्लीकेबल होगा, पहली बात तो ये, क्योंकि आज हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ सर्टेन केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, मान लो आपको मैं ये कहूं कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा इसका वेन डायग्राम, इस तरीके से, ये ए हो गया और ये बी हो गया और सम पार्ट क्या है, ए का बी है। ठीक है, तो मान लो अगर मैं आपको एक कंक्लूजन दूं कि सम ए आर नोट बी, तो बताइए ये कंक्लूजन फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ये कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है? बहुत बढ़िया, क्यों फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, जल्दी से बताइए। क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन है। देखो मैंने आपको कहा है कि कुछ ए क्या है, बी है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि कुछ ए बी नहीं होंगे। मैंने आपको सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन दी है कि कुछ ए क्या है, बी है, तो आपके पास सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऐसे अगर आपको मैं ये कहूं कि सम बी आर ए, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा जी, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, ये कितना क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो ए का कुछ पोर्शन बी है तो वही पोर्शन बी का ए भी तो होगा। ठीक है, वही पोर्शन जो है वो बी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो अगर आपको मैं ये कहूं कि सम बी आर नॉट ए, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फिर नेगेटिव स्टेटमेंट आई है। पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा क्या होगा बच्चे, गलत होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, गलत होगा। मान लो मैं आपको एक और कंक्लूजन देता हूं जी, कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? हाँ जी, वेरी गुड, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि आपको स्टेटमेंट क्या गिवन है कि कुछ ए बी है, सारे ए की बात तो हमें पता ही नहीं है, तो जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है उसके बारे में हम कोई भी कंक्लूजन को ट्रू नहीं बोलेंगे, हम सभी कंक्लूजन उसके क्या बोलेंगे, गलत। इन केस आप ये कह सकते हो कि अगर मान लो मैं आपको ये कहता हूं कि सारे के सारे ए क्या है, बी है, तो उसका मतलब क्या होगा जी, आपको ए के सारे ए के बारे में पता ही नहीं है, तो जिसके बारे में आपको पता नहीं है तो आप उस बारे में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, उस बारे में आप कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो, तो वो क्या आ जाएगा, गलत। ठीक है, ऐसे देखो अगर आपको मैं ये बोलूं कि सम ए आर बी, हाँ जी, सम ए आर बी, ट्रू और फॉल्स, हाँ जी, तो आप सभी आंसर दे रहे हो कि ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, लेकिन एक चीज समझो, चलो मान लिया ट्रू है क्योंकि सम ए आर बी इंफॉर्मेशन ही थी। ठीक है, देखो मान लो मैं आपको ये कहूं कहूं कि मैं आपको आधा सिलेबस करवाऊंगा, ये मैंने एक स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, और आप उसमें अगर ये कंक्लूड कर रहे हो कि आप हमें आधा सिलेबस कराओगे, तो मैंने जो स्टेटमेंट दी और आपने जो कंक्लूड किया वो सेम ही हो गया। मैंने जो स्टेटमेंट दी आपने वही कंक्लूजन निकाल दिया। क्या ऐसा होना चाहिए? अब खुद बताइए मुझे कि जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा हो और वही आप कंक्लूजन में बता दो, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन दे दो, क्या ये होना चाहिए ऐसे? कंक्लूजन क्या चीज होती है? कंक्लूजन होता है टू फाइंड समथिंग न्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, कि ये किसी एक स्टेटमेंट से कुछ अलग चीज, कुछ अलग कंक्लूड करो। ठीक है, कुछ अलग कंक्लूड करो। लेकिन अगर मान लो स्टेटमेंट हमारी सेम है और आपका कंक्लूजन भी सेम आ रहा है, तो वो चीज तो बात नहीं बनेगी।
ठीक है, वो तो बात नहीं बनेगी ना। तो आपने एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कभी रीस्टेटमेंट हो, रीस्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो चीज आपको स्टेटमेंट में गिवन है और वही आपको कंक्लूजन में भी गिवन है, जो चीज आपको स्टेटमेंट में गिवन है वही चीज अगर आपको कंक्लूजन में भी गिवन है तो रीस्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होगी। समझ आ गया सभी को? रीस्टेटमेंट हमेशा क्या होगी? फॉल्स होगी। ठीक है जी, रीस्टेटमेंट हमेशा क्या होगी? फॉल्स होगी। ठीक है, मैंने कहा कि आज बारिश होगी, स्टेटमेंट दे दी मैंने, तो आप कंक्लूजन में भी यही कह रहे हो कि आज बारिश होगी, तो इट इज नॉट ए कंक्लूजन। आपने तो सिर्फ मेरी कॉपी करी, आपने स्टेटमेंट को कॉपी किया बस, तो कोई कंक्लूजन तो नहीं बना ना। वो कंक्लूजन अलग होना चाहिए, इट शुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो रीस्टेटमेंट जब भी आ जाए हमारे पास कंक्लूजन में, तो वो हमेशा ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो आपको असाइनमेंट दूंगा ना प्रैक्टिस के लिए, उसमें मैं आंसर की में गलत करूंगा इस चीज को। आंसर की में रीस्टेटमेंट को मैं ठीक करके आंसर बना दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे मैसेज करके बोलो कि सर आपने रीस्टेटमेंट को ट्रू कर रखा है लेकिन ये फॉल्स होनी चाहिए। हालांकि मुझे पता है कि याद नहीं रहेगा आपको ये, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये आपको सबको समझ आ गया ना कि किस तरीके से कंक्लूजन को बनाना होता है। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं जी। मान लो मेरे पास एक स्टेटमेंट है, एक सेकेंड, मान लो मेरे पास एक स्टेटमेंट है जी कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। तो किस तरीके से बनेगा इसका वेन डायग्राम? इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा बच्चे, ये ए हो गया और बी इसके ऊपर आ जाएगा, ऑल ए आर बी। ठीक है, कोशिश करना कि सभी जैसे मैं बना रहा हूं उसी तरीके से आप सभी बनाएं, ताकि हम दोनों के क्वेश्चन जो है वो सिमिलर सिमिलर से दिखें। ठीक है, सारा जो मेन जो कहानी होती है ना, जो मेन आर्ट होती है सिलोगिज्म में, वो वेन डायग्राम को बनाना ही होता है। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा उसमें 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन होंगे, तो 3 स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम थोड़ा बड़ा बन जाता है, तो सोच समझ के बनाना है इसको। ठीक है, इसी तरीके इसी चीजों को फॉलो करना है। तो पहला कंक्लूजन देखो जी, सम ए आर बी ट्रू होगा फॉल्स? बच्चे क्या होगा? ये ट्रू होगा। ठीक है, फॉल्स क्यों नहीं होगा समझना बात को। ठीक है, मैं आपको अगर ये कहता हूं, ठीक है, जिन्होंने फॉल्स दिया मैं उनका नाम ले लूंगा, कोई इशू नहीं है, ताकि वो समझ जाए उन चीज को। ठीक है, इस चीज को दिल पे मत लेना कि हमारा नाम मेंशन करके गलत बोला है, तो डिमोटिवेट मत होना इस चीज से। ठीक है, तो देखो आपने कहा है कि मैंने क्या लिखा है स्टेटमेंट में, ऑल ए आर बी, तो इसका मतलब क्या होता है कि सारे के सारे ए क्या है? बी। जैसे कि मैं अगर आपको ये कह दूं कि आपकी क्लास में सारे स्टूडेंट क्या है? इंटेलिजेंट हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो अगर मैं मान लो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले लूं, मान लो मैं आशिमा का नाम ले लेता हूं, मैं शिवानी का नाम ले लेता हूं, मैं मनदीप का नाम ले लूंगा, तो वो भी क्या होंगे? इंटेलिजेंट ही होंगे। अगर पूरी क्लास इंटेलिजेंट है तो एक एक स्टूडेंट भी क्या होगा? इंटेलिजेंट होंगे कि नहीं? क्योंकि अगर सारे के सारे ए बी हैं तो कुछ ए बी क्या होंगे? बी होंगे ही। समझ रहे हो बात को? अगर सारे ए बी हैं तो कुछ ए बी क्या होंगे? बी होंगे। तो जिन्होंने फॉल्स आंसर दे रखा था उनको समझ आया ये चीज, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। समझ गए ना बात को? वेरी गुड। ठीक है, ऐसे अगर आपको मैं सेकंड कंक्लूजन देता हूं कि ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, बताइए। हाँ, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। हमें ये बताया गया था कि सारे के सारे ए क्या है? बी है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि सारे के सारे बी क्या होंगे? ए होंगे। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि ऑल डॉग्स आर एनिमल, ऑल डॉग्स आर एनिमल ट्रू होता है ना ये? इट डजंट मीन कि ऑल एनिमल्स आर डॉग, इट डजंट मीन ऑल एनिमल्स आर डॉग। समझ गए ना? इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। एक मतलब कि रियल लाइफ एग्जांपल दिया मैंने आपको। ठीक है, ऐसे देखो आपको मैं अगर ये कहूं कि सम बी आर नॉट ए, ट्रू और फॉल्स? सही होगा या फॉल्स होगा? बेटा फॉल्स क्यों दे रहे हो आंसर इसका? क्यों दे रहे हो फॉल्स? क्यों है ये फॉल्स? क्यों है फॉल्स? ये जो फॉल्स आंसर दे रहे हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फॉल्स होगा, बिल्कुल सही है। गलत होगा, गलत पता क्यों होगा? पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव कंक्लूजन है।
स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है। मैंने आपको सिर्फ ये बोला था कि सारे के सारे ए बी हैं, सारे के सारे ए क्या है, बी है। आप कह रहे हो कि कुछ बी ए नहीं है, कहाँ इन्फॉर्मेशन ये वाली, ऐसी तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत करने का मतलब ये नहीं होगा कि कुछ भी ए नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं होता। कंक्लूजन गलत करने का मतलब होता है वी डोंट नो, हमें नहीं पता, मतलब हमें, हमारे पास ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है तो हमें नहीं पता, ठीक है ना, पल्ला झाड़ लेना। इसको क्या बोला जाता है जी, कंक्लूजन फॉल्स। हम गलत क्यों करते हैं किसी चीज को, क्योंकि हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बात खत्म, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है ये चीजें, आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर होगी होंगी। अब नेक्स्ट देखो जी, आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे हम इसके ऊपर, ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपका बेस बने पहले सिलोगिज्म का। क्वेश्चंस पे तो आएंगे आएंगे, मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस तो करेंगे करेंगे, पर पहले बेस बनाते हैं अच्छे से। जैसे ये देखो जी, एक एक करके वेन डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम में मिटाता जाऊंगा, आपने आंसर देना, ठीक है। जैसे पहली स्टेटमेंट है जी, ऑल ए आर बी, पहली स्टेटमेंट है हमारे पास ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी ये रहा इसका कंक्लूजन, सॉरी वेन डायग्राम, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन ये है जी, सही होगा गलत, पहला कंक्लूजन सही होगा या गलत, ऑल ए आर बी सही होगा गलत, शाबाश, जल्दी से आंसर दो, सभी के सभी चैट बॉक्स खोल लो बस, अब जल्दी से आंसर दो, सही होगा गलत, गलत होगा, क्यों, रीस्टेटमेंट है, गलत होगा क्योंकि रीस्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन, सम ए आर बी, हाँ जी सम ए आर बी, ट्रू होगा फॉल्स, बहुत बढ़िया, क्या होगा, ट्रू होगा, वेरी गुड, सही है, सही है, क्योंकि अगर सारे के सारे ए बी हैं तो कुछ पार्ट भी तो ए का बी होगा ही होगा ऑब्वियसली। थर्ड इज नो ए इज बी, सही है या गलत है, नो ए इज बी सही है या गलत है जी, फॉल्स है, क्यों फॉल्स है जी, क्यों है फॉल्स, नेगेटिव स्टेटमेंट है, हम नेगेटिव कंक्लूजन है, सॉरी स्टेटमेंट पॉजिटिव थी तो नेगेटिव कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स होगा, वेरी गुड। ऐसे ही देखो, सम ए आर नॉट बी, ट्रू और फॉल्स, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। रीजन सेम है इसके पीछे का भी, कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, समझ गए ना बात को। ऐसे ही चलो नेक्स्ट बनाते हैं जी, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखो जी, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, तो मतलब बी अब की बार अंदर होगा और ए बाहर होगा। हाँ जी, सबसे पहला कंक्लूजन, ऑल ए आर बी, ट्रू या फॉल्स, पहला कंक्लूजन ट्रू होगा, फॉल्स होगा, शाबाश, फॉल्स होगा, वेरी गुड, ठीक है। सेकंड देखो जी, सम ए आर बी, सम ए आर बी ट्रू होगा, फॉल्स होगा जी, बहुत बढ़िया, क्या होगा, ट्रू होगा, क्यों ट्रू होगा, क्योंकि देखो ये वाला जो बी का पार्ट है ना, ये ए का भी हिस्सा है, तो ए का ये वाला पार्ट बी होगा कि नहीं, यानी कि कुछ पार्ट जो ए का है वो बी रहेगा ही रहेगा, मतलब ट्रू है, ठीक है। थर्ड इज नो ए इज बी, ट्रू या फॉल्स, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए जी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, क्या होगा, ये भी फॉल्स होगा, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखो जी, थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो सम ए आर बी, हाँ जी पहली स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन, ऑल ए आर बी, ट्रू और फॉल्स, शाबाश, क्या होगा, फॉल्स होगा, वेरी गुड। सेकंड स्टेटमेंट, सम ए आर बी, अरे रीस्टेटमेंट बेटा, देखो ध्यान से, सम ए आर बी, सम ए आर बी, रीस्टेटमेंट हो गया ना। थर्ड कंक्लूजन, नो ए इज बी, नो ए इज बी, ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। एंड सम ए आर नॉट बी, ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। रीस्टेटमेंट वाला दोबारा बताऊं, देखो जब भी आपको जो स्टेटमेंट है अगर सेम वही कंक्लूजन आ जाए तो उस केस में हम उस पर्टिकुलर कंक्लूजन को गलत बोलेंगे। गलत क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वही कंक्लूजन कभी नहीं हो सकता। कंक्लूजन क्या होगा, हमेशा ही थोड़ा सा ऑपोजिट होगा, कुछ ऑपोजिट कह रहा हूं सॉरी, कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी, सम बी आर ए, सम बी आर ए, सम बी आर ए, हाँ जी, इसमें देखो ऑल ए आर बी, ट्रू होगा, फॉल्स, फॉल्स, वेरी गुड। सम ए आर बी, ट्रू होगा, फॉल्स, ट्रू, वेरी गुड। नो ए इज बी, ट्रू होगा, फॉल्स, नो है ना, नेगेटिव स्टेटमेंट है, फॉल्स हो गया। सम ए आर नॉट बी, ट्रू होगा, फॉल्स, फॉल्स होगा, काट दिया, ठीक है।
नेक्स्ट देखो जी, नो ए इज बी, कैसे डायग्राम बनेगी? नो ए इज बी, ऐसे बनेगी ना, याद रखना हमेशा, बीच में कांटा लगाना मत भूलना, ठीक है? रीजन मैं अभी बताऊंगा इसका। तो नो बी ए इज बी, तो पहला कंक्लूजन है ऑल ए आर बी, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। सम ए आर बी, ट्रू फॉल्स? फॉल्स, वेरी गुड, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन गलत हो जाएंगे, ठीक है? थर्ड इज नो ए इज बी, नो ए इज बी, ट्रू होगा फॉल्स? वेरी गुड, फॉल्स होगा, क्यों? रीस्टेटमेंट है, ठीक है? और उसके बाद सम ए आर नॉट बी, ट्रू होगा फॉल्स? हाँ, इसमें थोड़ी गड़बड़ी हुई है, देखो कह रहा है कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, तो कुछ ए भी बी नहीं होंगे, अगर कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए भी बी नहीं होंगे, समझ आ गया जी? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। वैसे भी नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन है, ट्रू तो होना ही था, ठीक है? नेक्स्ट आएगा हमारे पास नो बी इज ए, नेक्स्ट आएगा जी नो बी इज ए, बी पहले ए बाद में, नो बी इज ए। हाँ जी, पहला स्टेटमेंट क्या होगा जी? फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा बिल्कुल नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा ऑब्वियसली। तो देखो नो बी इज ए, इट मींस नो ए इज बी ऑल्सो, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास जी? ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो जी, ये थोड़े अलग है अब, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कांटा पता क्यों मरवा रहा था, ध्यान से समझना। अगर ऐसा लिखा हो ना सम ए आर नोट बी, अगर मान लो इस तरीके से स्टेटमेंट हो कि सम ए आर नोट बी, तो उसका ऐसे बनता है वेन डायग्राम, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। सम ए आर नोट बी का मतलब होता है कि हमें नहीं पता ए और बी में क्या रिलेशन है। अगर मुझे ये बताना हो ना कि स्टेटमेंट में ये बताना हो कि ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि सम ए आर नोट बी? क्योंकि अगर मैंने ये बोल दिया ना कि नो ए इज बी या नो बी इज ए, फिर तो पक्का 100% हो गया कि कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं कि कुछ ए बी नहीं है, तो वो कुछ कौन से हैं इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है? तो जब भी कोई दो नंबर्स में कोई रिलेशन स्टैब्लिश ना करना हो, तो फिर हम क्या बोलेंगे? इस तरीके से लिखेंगे सम ए आर नॉट बी, कोई कांटा कोई कुछ नहीं मारना इसके बीच, ठीक है? अब कई बुक्स में हो सकता है इस तरीके से लिखा हो, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से। तो बात वही है, अभी भी ना ही ए और बी आपस में जुड़े हुए हैं, ना ही एक दूसरे को वो सरपास कर रहे हैं, ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप कोशिश करना कि ऐसे लिखो, और इसका मतलब क्या होता है? नो रिलेशन, हमें नहीं पता ए और बी में क्या रिलेशन है, ठीक है? और जब हमें ना पता हो कि ए और बी में क्या रिलेशन है, ध्यान से सुनना बात को, जब हमें पता ना हो कि ए और बी में क्या रिलेशन है, तो उस केस में सारे कंक्लूजन गलत, सारे कंक्लूजन क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे, क्योंकि नो सम बी आर नॉट ए, तो इसका ऐसे बन जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? जब आपको ऐसा स्टेटमेंट हो कि सम ए आर नॉट बी या फिर सम बी आर नॉट ए, तो उसका मतलब क्या होता है कि ए और बी में कोई भी स्पेसिफिक रिलेशन डिफाइन नहीं किया गया है। तो अगर कोई भी स्पेसिफिक रिलेशन डिफाइन नहीं हुआ है, तो इस केस में सारे कंक्लूजन गलत। किसी को कोई डाउट? क्लियर जी? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो जी, अब ये तो हो गया हमारे पास, मैंने कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी थी और उसके कुछ कंक्लूजन आ गए थे, वो हमने देख लिए सारे के सारे, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज क्या आएगी इसमें कि भाई आपको जो ऑप्शंस होंगे वो क्या क्या मिल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या होता है, इस तरीके से होता है कि स्टेटमेंट होती है 1 2 3, तीन स्टेटमेंट्स होंगी, कंक्लूजन्स होंगे 1 2 3 4, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है? एग्जामिनर की। और जो ऑप्शंस होती हैं, पहली ऑप्शंस होती हैं इफ ओनली कंक्लूजन
1 follows, ठीक है। सेकंड, इफ ओनली कंक्लूजन 2 follows, जो मेन मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। तीसरा है इधर कंक्लूजन 1 और 2 follows। उसके बाद आता है नीदर कंक्लूजन 1 और 2 follows, ठीक है। और पांचवा आता है बोथ follows या फिर ऑल follows। आपके एग्जाम में 4 ऑप्शंस होती हैं, लेकिन टोटल 5 तरह की ऑप्शंस होती है, स्टैंडर्ड ऑप्शंस होती है 5 तरह की, ठीक है। अब इन 5 में से कोई 4 आ जाएंगी। ना भाई, ना ऐसा नहीं होगा आशिमा कि सम ए आर नोट भी अगर लिखा हुआ है ना, तो मतलब हमें ए और बी का रिलेशन ही नहीं पता। तो अगर उसका कंक्लूजन है कि सम बी आर नोट है, तो वो भी गलत होगा। जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसके बारे में हम कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं, समझ गए। उसके बारे में कभी भी कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं होगी। तो यहां तक समझ आया सभी को जी? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, ये रहे हमारा क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, क्योंकि 11 कंक्लूजन है, तो मैं चाहता हूं कि हर एक कंक्लूजन को आप मुझे बताइए कि ट्रू है या फॉल्स है। जैसे पहले देखो स्टेटमेंट, देखो 2 है हमारे पास, टोटल हमारे पास 2 है यहाँ पे स्टेटमेंट्स। तो कैसे बनती है वेन डायग्राम, ध्यान से देखना आप सभी ने। क्या लिखा हुआ है पहली स्टेटमेंट में कि ऑल एनिमल्स आर वर्ड्स, सारे के सारे एनिमल जो हैं वो क्या है, वर्ड्स, वर्ड हैं। तो इस तरीके से पहली आ गई, ठीक है, ठीक है। दूसरा हमारे पास, इसको हटा दो। दूसरा कंक्लूजन क्या है जी, ऑल बर्ड्स आर चीतास। अब इसका कोई सिर पैर नहीं होता। अब आप मतलब अपना दिमाग मत लगाना कि चीता कैसे वर्ड हो गया, एनिमल कैसे वर्ड हो गए, दिमाग नहीं लगाना इस चीज में, ठीक है। जो है, जो इसने बोल दिया ना स्टेटमेंट में, वही सच्चाई है, बाकी दुनिया झूठी, ठीक है। यही सच्चाई है बस, ठीक है। तो देखो जी, ऑल बर्ड्स आर चीतास, तो सारे के सारे ये जो वर्ड है ये चीता है, तो चीता ऐसे बनेगा। हाँ जी, वेन डायग्राम कैसे बनी, समझ आया? यस और नो? वेन डायग्राम कैसे बनी है ये आपको समझ आया? 2 स्टेटमेंट्स आ जाएं तो दोनों स्टेटमेंट्स को मर्ज करना अपने वेन डायग्राम में, ठीक है। अब दोबारा स्टेटमेंट नहीं पढ़नी, अब यहाँ पर कंक्लूजन देखने हैं बस आपने। यही स्टेटमेंट अब हमारा सब कुछ है। अब एक एक करके कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। पहला कंक्लूजन, ऑल एनिमल्स आर चीतास, ट्रू और फॉल्स? ऑल एनिमल्स आर चीता, ट्रू और फॉल्स? ठीक है, कितना हो गया जी, ट्रू। क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। सेकंड देखो जी, ऑल चीतास आर एनिमल, ऑल चीतास आर एनिमल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स होगा, क्यों? क्योंकि चीता तो सारे ही हैं, एनिमल तो यही है। तो ये वाला हिस्सा हमें पता ही नहीं है कि क्या है चीता का, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, गलत है। थर्ड थर्ड देखो जी कंक्लूजन, कि सम एनिमल्स आर बर्ड्स। हाँ जी, सम एनिमल्स आर बर्ड्स हो सकते हैं जी, ट्रू और फॉल्स? सम एनिमल्स आर बर्ड, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बहुत बढ़िया, क्या होगा जी, ट्रू हो जाएगा। बहुत अच्छे जी, सब बहुत बढ़िया कर रहे हो सभी। फोर्थ देखो जी, सम बर्ड्स आर चीतास, सम बर्ड्स आर चीतास, ट्रू है या फॉल्स है? हाँ जी, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि देखो, ये जो वर्ड है, सारे के सारे वर्ड चीता है, तो कुछ वर्ड भी तो चीता ही होंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो जी, सम एनिमल्स आर चीतास, सम एनिमल्स आर चीतास, वेरी गुड। ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि सारे एनिमल चीता होंगे। पूरे चीता, पूरा का पूरा बड़ा सर्कल है और उसके अंदर ही आ रहा है एनिमल, ठीक है। तो कुछ एनिमल भी क्या होंगे, चीता होंगे, अगर सारे के सारे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी, सम चीताज आर एनिमल्स, सम चीताज आर एनिमल्स। सोच समझ के आंसर दो, जल्दबाजी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। वैसे भी जो सिलोगिज्म होते हैं 2 क्लासेस में होते हैं, एक में होंगे भी नहीं, ये आराम से चलेंगे। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि कुछ चीता, ये वाला हिस्सा भी चीता का ही है, ये वाला हिस्सा भी चीता का ही है। कह रहे कि क्या कुछ चीता एनिमल होंगे, तो पूरा सर्कल चीता को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला हिस्सा जो एनिमल का है, ये चीता भी होंगे। तो कुछ चीता क्या होंगे, एनिमल। तो क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नो एनिमल आर बर्ड्स, नो एनिमल आर बर्ड्स, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल, वो जो गुरु मंत्र था, याद है ना,
पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है भाई दोनों, तो नेगेटिव कंक्लूजन का तो कोई स्कोप ही नहीं है, नेगेटिव कंक्लूजन का तो कोई स्कोप ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नो बर्ड्स आर एनिमल्स, नो बर्ड्स आर एनिमल्स, फॉल्स हो जाएगा, फिर नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नो एनिमल्स आर चीतास, नो एनिमल्स आर चीतास, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी, सम बर्ड्स आर एनिमल्स, सम बर्ड्स आर एनिमल्स क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, वेरी गुड, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सम चीतास आर बर्ड्स, सम चीतास आर बर्ड्स, ट्रू हो जाएगा। तो कोई डाउट तो नहीं है यहां तक बच्चे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट? एक सेकंड, एक सेकंड, कोई रिप्लाई मत करना, एक सेकंड रुको सर, प्लीज क्लियर द डिफरेंस बिटवीन 2 and 6 स्टेटमेंट्स। 2 and 6, ऑल चीतास आर एनिमल, सम चीतास आर एनिमल, ये तो आप खुद ही देख लो बच्चे, यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, यहाँ पे सम लिखा हुआ है ना। देखो, यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, यहाँ पे सम लिखा हुआ है, ये तो ऑलरेडी डिफरेंट है ना दोनों, सेकंड और 6। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सम चीतास आर एनिमल, देखो ये तो ट्रू है, ये तो आप मानते हो ना कि सम ये जो पूरा का पूरा चीता है, तो ये वाला हिस्सा भी तो चीता का होगा, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा एनिमल हो सकता है चीता, तो सम चीता, कुछ पार्ट चीता का एनिमल है। लेकिन यहाँ पे क्या था, ऑल चीतास आर एनिमल, क्या देखो ये पूरा का पूरा सर्कल जो है वो इस ए के अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है इस ए के अंदर, उसने बोला कि सारे के सारे चीता क्या एनिमल हैं, तो ये गलत हो जाएगा ना, हमारे पास सारे के सारे चीता तो एनिमल नहीं है, क्योंकि चीता तो बहुत बड़ा सर्कल है, एनिमल तो छोटा सा है, तो इस सर्कल के अंदर नहीं आ रहा, ये एनिमल वाला सर्कल चीता के अंदर है, तो कुछ पार्ट चीता का एनिमल है, लेकिन सारे के सारे चीता एनिमल नहीं है। अब समझ आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे पहले तो आप ऐसा करो, खुद बनाओ, एक बार अपनी कॉपी पेन पकड़ो और एक बार डायग्राम बना के देखो, फिर मैं बनाऊंगा और क्रॉस चेक करेंगे। पहले एक काम करो, डायग्राम बनाओ जल्दी से, शाबाश, डायग्राम बनाओ और ऐसे 10 तक काउंटिंग लिखो और ट्रू फॉल्स अपनी मर्जी से करो। इस क्वेश्चन को आपने करना है, फिर मैं करूंगा, आपने क्रॉस चेक करना है, ठीक है। फिर काउंट करेंगे कि 10 में से कितने कंक्लूजन का आंसर आपने सही दिया है, कितनों का गलत दिया है। तो ये अब आपके लिए, शाबाश। करिए एक बार, मैं अभी आता हूं 1 सेकंड में, अब करिए तब तक इसको।
चलो ठीक है, बना दिए ना आपने सारे। एक बार मैं कर देता हूँ यहाँ पे, फिर आपने मुझे बताना है कि कितने कंक्लूजन आपने सही करे थे और कितने गलत करे थे। पहले तो डायग्राम देखो कि ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स। सेकंड इज सम एनिमल्स आर चीतास, सम एनिमल्स आर चीतास लिखा हुआ है, तो एनिमल के साथ चीता का रिलेशन देखो ऐसे बनाना आपने, ठीक है। अगर आप इस तरीके से बनाते हो, अगर किसी ने इस तरीके से बनाया है, तो मैं पहले बता दूं कि उसकी ये डायग्राम गलत है। क्योंकि उसने क्या किया है, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने, कि एक और रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया कि सारे के सारे चीता वर्ड भी है, लेकिन ऐसा कुछ गिवन नहीं था। तो ये चीता थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है जी। तो पहले तो ये डायग्राम है, ये बताओ सही बनाई है या गलत बनाई है? ऐसे बनाई है सभी ने? हाँ, ऐसे ही बनानी है आपने, ठीक है। अगर किसी ने दूसरी वाली बनाई है तो ऐसे बना के फिर कंक्लूजन निकालना शुरू कर दो। पहला कंक्लूजन था ऑल एनिमल्स आर चीतास, ऑल एनिमल्स आर नॉट चीतास, पहली बात तो ये है, तो गलत हो गया। सेकंड इज ऑल चीतास आर एनिमल, ऑल चीतास आर एनिमल नहीं है, गलत हो गया, ठीक है। थर्ड क्या है कि सम एनिमल्स आर बर्ड्स, सम एनिमल्स आर बर्ड्स, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फोर्थ है सम बर्ड्स आर चीतास, सम बर्ड्स आर चीतास, बिल्कुल है, देखो ये हिस्सा मिल रहा है, आपस में कर रहा है ना इंटरसेक्ट, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट इज सम चीतास आर एनिमल्स, सम चीतास आर एनिमल्स। अब देखो ये रीस्टेटमेंट नहीं है, पहली बात तो ये है कि ये रीस्टेटमेंट नहीं है, जहां पे देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हुआ है, तो ये सेम स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट इज नो एनिमल्स आर बर्ड्स, नो एनिमल्स आर बर्ड्स, ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट गलत, नेक्स्ट गलत नेगेटिव स्टेटमेंट, फिर गलत नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सम बर्ड्स आर एनिमल्स, सम बर्ड्स आर एनिमल्स, हाँ जी बिल्कुल सही है, हाँ जी सम बर्ड्स है ना एनिमल्स। लास्ट इज सम चीतास आर बर्ड्स, सम चीतास आर बर्ड्स, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। तो मुझे जल्दी से बताइए कि ये जो 10 कंक्लूजन इनमें से कितने सही हुए हैं आपके, 10 कंक्लूजन में से कितने सही हुए हैं? बहुत बढ़िया जी, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट वाले आपने करने हैं, ठीक है। अगर आपको अभी भी लग रहा हो कि कोई कंक्लूजन ऐसा है, सर गलत डायग्राम के बावजूद नो सही है, ये तो बहुत बढ़िया यार गगन चलो कोई बात नहीं। अब एक चीज देखो जी, डायग्राम सही रखना, फिर अगली बार 10 के 10 ठीक हो जाएंगे, ठीक है। 10 के 10 ठीक करने हमने, 9 इज नॉट सफिशिएंट। अब अगर आपको आपका कोई गलत हो रखा है या इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो आप मुझे पूछ सकते हो, अगर उसमें अभी भी डाउट है तो। अगर डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट चलेंगे। समझ आ गया बच्चे सबको ये? 10th एंड 5 वाला बता दो। पांचवा देखो सम चीताज आर एनिमल, सम चीताज आर एनिमल है तो है, ये देखो ये वाला हिस्सा, तो ये तो हो गया, फिफ्थ वाला तो हो गया ट्रू। लास्ट वाला क्या है कि सम चीताज आर बर्ड्स, सम चीताज आर बर्ड। अब देखो ये बर्ड वाला ये है, चीता वाला ये है, तो ये वाला हिस्सा फिर से देखो हो रहा है, चल रहा है कि नहीं, तो सम वाला पोर्शन यहां भी बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो अब, चलो हो जाओ शुरू। दो स्टेटमेंट्स हैं, 7 कंक्लूजन है, जल्दी जल्दी डायग्राम बनाओ और जितने से ही गलत करने कर लो फटाफट। ऑल आर्ट इज अ ब्रिज, सम ब्रिज इज केव, ऑल आर्ट इज ब्रिज, सम ब्रिज इज केव। अब की बार बिल्कुल सही डायग्राम बननी चाहिए सभी की, और मैं चाहता हूं कि 7 के 7 सही भी हों। डन, वेरी गुड। चलिए देखिए, ऑल आर्ट आर ब्रिज,
सम ब्रिज आर केव, सम ब्रिज आर केव। अब की बार आर्ट के साथ नहीं है रिलेशन, किसके साथ? ब्रिज के साथ, तो ब्रिज रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए पहला कंक्लूजन, सम आर्ट इज ब्रिज, सम आर्ट इज ब्रिज बिल्कुल सही है। सेकंड, सम आर्ट इज केव, आर्ट और केव में देखो कोई रिलेशन नहीं है, आर्ट और केव में कोई रिलेशन नहीं है, तो जब कोई रिलेशन नहीं होता तो गलत। अगर आपको पता ही नहीं है कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है तो कोई भी कंक्लूजन दे दो वो गलत होगा, कोई भी कंक्लूजन आ जाए वो क्या होगा? गलत होगा। थर्ड इज नो आर्ट इज ब्रिज, नो आर्ट इज ब्रिज, भाई ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, वैसे ही गलत है, ठीक है। फोर्थ इज नो ब्रिज इज आर्ट, नो ब्रिज इज आर्ट, ये भी गलत है। नेक्स्ट इज नो आर्ट इज केव। अब देखो आर्ट और केव में कोई रिलेशन नहीं है बच्चे, आर्ट और केव में कोई रिलेशन नहीं है, तो जब रिलेशन ही नहीं है तो चाहे पॉजिटिव स्टेटमेंट हो चाहे नेगेटिव स्टेटमेंट हो, रिलेशन तो बनेगा ही नहीं, हम तो किसी को भी ट्रू नहीं कह सकते, ठीक है। अगर रिलेशन नहीं है तो हम किसी भी चीज को ट्रू नहीं कह सकते, ठीक है। समझ आ गया जी। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मान लो रशिया और चाइना की एग्जांपल है, हमें नहीं पता कि रशिया और चाइना में कैसे रिलेशन है, तो अगर हमें नहीं पता है ना कैसे रिलेशन है तो हम उनको दोस्त भी नहीं कहेंगे दुश्मन भी नहीं कहेंगे, हम कोई कंक्लूजन नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सम ब्रिज इज अ आर्ट, सम ब्रिज इज अ आर्ट, सम ब्रिज इज अ आर्ट, सॉरी ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट क्या है कि सम केव इज अ ब्रिज, सम केव इज अ ब्रिज, ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब मुझे जल्दी से बताइए कितने सही हुए हैं साथ में से? जिनके 6 सही हो रहे हैं, जो एक उनका गलत हुआ था, बताओ समझ आया? यहां से समझ आया? अगर डाउट है तो पूछ लो। आ गया समझ? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे, शाबाश। अभी तो सिलोगिज्म की शुरुआत है, ये सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए है कि आप कंक्लूजन निकालो फटाफट, और ऐसे ही आपके देखो पेपर में क्या होगा, एक स्टेटमेंट ज्यादा होगी, करना ऐसे ही है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने सिलोगिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी, तो अभी सर्टेनिटी पे हम पूरा मास्टर कर लेंगे, महारत हासिल हासिल कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे पॉसिबिलिटी के केस के ऊपर। तो चलो ये वाला क्वेश्चन है, करो फटाफट। सम आर्क इज ब्रॉड, सम ब्रॉड इज सर्कल, बनाइए सबसे पहले डायग्राम, और 5 कंक्लूजन है, जल्दी से ट्रू फॉल्स कर दो। ठीक है, बन गया ना? तो देखो सम आर्क इज ब्रॉड, ये हो गया आर्क, एंड सम आर्क इज ब्रॉड एंड सम ब्रॉड आर सर्कल। पहले तो वेन डायग्राम सही होनी चाहिए, तो आई होप सबने सही बनाई होगी, इसके अलावा और कोई नहीं बनानी वेन डायग्राम, ठीक है। अगर मान लो कोई बच्चा ऐसे बना रहा है कि ए बी और ऐसे करके सी बना रहा है, क्योंकि कई बुक्स में ना ऐसा होता है कि सोल्यूशन में ना 2 डायग्राम्स बनाई होती हैं, तो 2 वाले चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, मैं तो डायरेक्टली बोलूंगा कि ये गलत है, बात खत्म, ये गलत है तो गलत है, सही यही है। क्योंकि अगर डायग्राम को देख के अगर आप फिर से स्टेटमेंट लिख सको, फिर होती है बात कि अगर मैं आपको ये डायग्राम दे दूं और कहो बताऊं, पूछूं कि बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट है, तो आप स्टेटमेंट लिख दो। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे बना होगा तो आप तो ये भी लिख सकते हो ना कि सम ए आर सी, जो कि स्टेटमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो आपका डायग्राम ऐसा होना चाहिए कि आप रिवर्स ऑर्डर में स्टेटमेंट भी लिख दो वहां पे, ठीक है। तो चलिए देखो जी, पहला कंक्लूजन, सम आर्क इज सर्कल, सम आर्क इज सर्कल, कोई रिलेशन नहीं है आपस में, गलत हो गया जी। सम ब्रॉड इज आर्क, ब्रॉड और आर्क में रिलेशन है, ठीक है। थर्ड इज सम सर्कल इज ब्रॉड, सम सर्कल इज ब्रॉड, बिल्कुल सही है, शाबाश। नेक्स्ट इज नो ब्रॉड इज सर्कल, नो ब्रॉड इज सर्कल। अब देखो नेगेटिव कंक्लूजन है ना, नेगेटिव कंक्लूजन गलत होंगे दोनों, नेगेटिव कंक्लूजन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे दोनों। हाँ जी, कितने सही कितने गलत? बहुत बढ़िया जी, शाबाश। अब पांचों सही आने लग गए ना अब, चलो बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखिए जी, फिर से करो एक बार, अब की बार ध्यान से करना, नेगेटिव कंक्लूजन है।
देखो होता है कई बार कि गलत डायग्राम से भी सारे सही हो जाते हैं, लेकिन अगर एक भी गलत हो गया ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है, दिस इज वन क्वेश्चन। तो एक भी अगर आपने गलत दे दिया ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो डायग्राम पे थोड़ा सा आपको काम करना है, डायग्राम आपने अच्छे तरीके से बनानी है, ठीक है जी। चलिए, तो आई होप डायग्राम तो बनाई ली होगी। तो क्या लिखा हुआ है कि नो एयर इज बलून, ये एयर हो गया, और ये कांटा मारना ना भूले, नहीं तो फिर सब नोट वाला केस बन जाता है। एंड नो बलून इज क्लाउड, तो इस तरीके से बन गया, ठीक है, इस तरीके से बन गया, ठीक। तो पहला कंक्लूजन, नो एयर इज क्लाउड, नो एयर इज क्लाउड, हाँ जी, सही होगा गलत होगा? नो एयर इज क्लाउड सही होगा गलत होगा? गलत होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि रिलेशन नहीं पता, क्योंकि रिलेशन नहीं पता, गलत है। नो बलून इज एयर, नो बलून इज एयर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी एयर बलून नहीं है तो कोई भी बलून भी एयर नहीं होगा, ये सही है, ठीक है। थर्ड इज नो क्लाउड इज बलून, नो क्लाउड इज बलून, ये भी सही है बिल्कुल, क्योंकि कोई भी बलून जो है वो क्लाउड नहीं है, तो कोई भी क्लाउड भी बलून नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सम एयर इज बलून, अब सिंपल सा फंडा है जी, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो ये जो सम वाले जितने भी है ना सारे गलत है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। मुझे मतलब करने की जरूरत नहीं है इसको, क्या ही करूं मैं, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो चारों जड़े पॉजिटिव हमारे पास आ चुके हैं कंक्लूजन जी, सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जल्दी से बताओ क्या नंबर है जी साथ में से, कौन सा एक गलत हुआ? जो एक गलत हुआ वो समझ आया? अच्छा, पहला आपने सही कर दिया होगा मे बी, है ना, पहला सही किया होगा मैं, है ना, क्योंकि देखो बच्चे होता क्या है कि ए और सी में कोई रिलेशन ही नहीं है, बीच में बी आ गया ना, ए और सी में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ए और सी में तो फिर ठीक है जी, फिर तो नहीं बनेगा। अगर मान लो ए और सी में कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है तो फिर हम कोई भी कंक्लूजन को ट्रू नहीं बोल सकते, फिर वो ऑटोमेटिकली सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखो, करो जरा इसको भी, आज आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा इन चीजों की, ताकि कल दिक्कत ना आए हमें मुश्किल वाले क्वेश्चन करने में। जल्दी से करिए, शाबाश, बहुत रखे हुए हैं क्वेश्चन मैंने, करिए। डन, तो पहले स्टेटमेंट देख लो, ऑल एक्स आर बैंड, ठीक है। सेकंड क्या है, ऑल कलर आर बैंड, ऑल कलर आर ऑल्सो बैंड, ठीक है, इस तरीके से है। इंटर ओ मत करना, इंटरसेक्ट मत करना इन दोनों को, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट मत बनाना कोई भी, क्योंकि ए और सी में हमें कोई रिलेशन गिवन नहीं है। तो सारे के सारे ए जो है वो बी है, और सारे के सारे सी भी क्या है, बी है, तो ये बनती है हमारी स्टेटमेंट। तो आई होप आप सभी ने स्टेटमेंट सही बनाई होगी। चलो नेक्स्ट देखो, पहला कंक्लूजन, सम एक्स इज कलर, सम एक्स इज कलर, तो कोई रिलेशन नहीं है, गलत। सम बैंड इज एक्स, ये बिल्कुल सही है। सम कलर इज बैंड, सम कलर इज बैंड, बिल्कुल सही है। नो एक्स इज बैंड, ये गलत हो जाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है। और फिफ्थ नो बैंड, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। देख लो एक बार कितने सही कितने गलत। पहला ना कोई टिक कर देना, पहला टिक मत करना, ठीक है। अगर पहला वही टिक करेगा जिसने इसको कर दिया होगा, तो ऐसा काम नहीं करना बिल्कुल भी।
वैसे नहीं किया किसी ने भी, सबके 6 के 6 सही है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश, सारे ठीक। चलो ठीक है, अब इसके बाद देखो जी, एक क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5 और ये 5 क्वेश्चन है जो आपने करने हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन है जो आपने करने हैं, ये और ये 5वां मैं करवाऊंगा आपको। 4 क्वेश्चन पिछले जो है वो जो मैं छुड़वाऊंगा आपको, इसकी पीपीटी की पीडीएफ मिल जाएगी, तो वो 4 आपने घर पे करने हैं, और 5वां क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाऊंगा ये वाला, क्योंकि इसमें क्या है 4 हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, इसमें क्या 4 स्टेटमेंट्स हैं। तो चलिए पहले तो वेन डायग्राम बनाओ इन चारों की, फिर मैं बनाता हूँ ना, पहले आप बनाओ फिर मैं बनाता हूँ, क्रॉस चेक करते हैं सही बनी है या गलत बनी है। जल्दी से बनाओ, जब बना दोगे तो डन लिख देना, ठीक है, जब वेन डायग्राम बन जाएगी तो डन लिखना ना भूलें। और 4 कंक्लूजन आ सकते हैं भाई यूपीएससी सी सेट के पेपर में, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 4 कंक्लूजन आ सकते हैं, क्वेश्चन को मुश्किल बनाया जा सकता है, कोई इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर अगर वेन डायग्राम आती है फिर सब कुछ आसान है। जैसे ऐसे जैसे बना दोगे वेन डायग्राम, डन लिख देना एक बार, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सबने वेन डायग्राम बना ली है। डन, ओके। सम पेंट्स आर ब्रशेस, some paints are brushes, all brushes are varnishes, क्या लिखा हुआ है, all brushes are varnishes, all colors are varnish, all colors are varnish, तो कलर भी आ जाएगा यहीं पे, छोटा सा बना देता हूँ। उसके बाद है नो वार्निश इज अ कैनवस, नो वार्निश, ये ना बड़ा वाला सर्कल है बी का, इज अ कैनवस, तो कैनवस को मैं कैनवस लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाइए कलर के साथ, कलर के साथ कंफ्यूज मत होना, इसलिए लिख दिया। अब बताओ कितनों का सही है वेन डायग्राम, कितनों का सही है वेन डायग्राम, सही है सबका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, सबका सही है। चलो ठीक है, अगर ये बन गया फिर तो बचा ही कुछ नहीं, आगे 2 ही तो कंक्लूजन है, कर लेते हैं। चलो क्या लिखा हुआ, ऑल बी आर सी, ऑल वी आर सी, यहाँ पे बी है, और सारे के सारे क्या वी सी होंगे, गलत नहीं होंगे, कुछ हो सकते, सारे नहीं हो सकते, ठीक है। सेकंड क्या है कि सम बी आर सी, सम बी आर सी, ये भी नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है बी और सी का, तो ये भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। हाँ जी, समझ आया सभी को, हाँ जी, क्लियर हुआ, सही है बिल्कुल। तो 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, ज्यादा कुछ नहीं करना आपने, क्योंकि जब तक हम फुल फ्लेज सिलोगिज्म नहीं करेंगे मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा ज्यादा आपको, ठीक है। तो कल की क्लास में हम करेंगे पॉसिबिलिटी वाले केस, और फिर दूंगा आपको करने के लिए क्वेश्चंस। तो अभी तक आपने जो 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। तो सही लगा सिलोगिज्म, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, अभी तक सोल्व कर पा रहे हो, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा सिलोगिज्म, फिर आपको मैं एक असाइनमेंट भी दे दूंगा जिसमें आप सारे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है जी। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब थैंक यू वेरी मच।